बच्चों ने पैसे के लालच में आकर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए हैं जिससे उनके दिमाग में एक ऐसी चिप ट्रांसप्लांट करी जाती है जिसके बाद वो 60 सेकेंड से ज्यादा सो नहीं सकते, वरना वो मारे जाएंगे। कौन है ये लोग जो इन मासूम बच्चों पर ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और क्यों? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की हमारी मजेदार कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कॉलेज की छत पर खड़े होकर सुसाइड करने वाला होता है। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से उसे छत पर बचाने के लिए भागता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है जहां पर टीचर इंसोम्निया के विषय पर पढ़ा रही थी कि कैसे चिंता और तनाव के कारण आपको यह बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के चलते आप ठीक से सो नहीं पाते और केवल 2 रातों तक ना सोने के कारण आपके दिमाग की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगती है। और अगर आप 3 रातों तक नहीं सोते हैं तो आपको कई तरह के भ्रम होने लगते हैं। टीचर बताती है कि वो कैसे अपने स्कूल के दिनों में बिना सोए पढ़ा करती थी, जिसके कारण उसे ऐसा भ्रम होने लगा था कि उसके बेडरूम में रखा खरगोश उससे बातें कर रहा है। सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और कहानी आगे शिफ्ट होती है जेन पर, जो एक काफी होनहार मेडिकल स्टूडेंट है। जेन पर घर की सारी जिम्मेदारियां थीं। वो स्कूल से आने के बाद रात 2 बजे तक पढ़ा करती थी, जिसके बाद वो 3 से 7 बजे तक अपने रेस्टोरेंट के लिए खाना बनाती थी और उसके बाद स्कूल चली जाया करती थी। इसी तरह बिना सोए लगातार काम करने की वजह से जेन काफी ज्यादा चिंता और तनाव में रहने लगी थी। वो इन परेशानियों से जूझ रही थी कि तभी उसे पता चलता है कि उसके दादी के ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है। वो अब इन सब से तंग आकर स्कूल छोड़ने का सोच रही थी। जैन स्कूल छोड़ने के बाद प्रिंसिपल रीचा को बताती है, पर रीचा इतनी होनहार स्टूडेंट को यूं खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो जैन के पैसे की परेशानी को हल करने के लिए उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस कार्ड देती है। वो बताती है कि कंपनी इंसोम्निया बीमारी पर रिसर्च कर रही है और एक्सपेरिमेंट में भाग लेने वाले लोगों को अच्छा पैसा भी देती है। जेन पैसों के लिए तुरंत ही रिसर्च का हिस्सा बन जाती है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम डीप होता है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स के दिमाग से क्वाराटोनिन नाम का केमिकल निकाला जाता है। यह हमारे दिमाग में तब रिलीज होती है जब हम जगे होते हैं। इस केमिकल का उपयोग कोमा के पेशेंट्स का इलाज करने में होता है। इस एक्सपेरिमेंट के टोटल 3 लेवल हैं, जहां पर हर लेवल को पार करने पे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैन लेवल 1 के लिए मान जाती है, जिसके बाद डॉक्टर हंस मिलर उसके गर्दन में माइक्रोचिप इम्प्लांट करते हैं जो उसके दिमाग से केमिकल निकालेगी। डॉक्टर उसे 2 चेतावनी देते हैं। पहला कि तुम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बाहर किसी से बात नहीं कर सकती क्योंकि तुमने एनडीए पर साइन किया है, और दूसरा कि तुम्हें हर हाल में सोना अवॉइड करना होगा और तुम 60 सेकेंड से ज्यादा सो नहीं सकती हो, जिससे तुम्हारे अंदर की माइक्रोचिप में शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इस वजह से तुम्हारी दिल की धड़कन भी रुक सकती है। पर घबराओ नहीं, जब भी तुम सोने की कोशिश करोगी तुम्हारे हाथ की यह घड़ी जोरों से बीप करेगी, जिससे तुम्हें जागने में मदद मिलेगी। याद रखना, जब भी तुम्हारे घड़ी में क्वारंटीन का लेवल 100% हो जाएगा, तुम लैब में आकर अपनी चिप को बदल लेना। जिसके बाद जेन रोज की तरह ही स्कूल जाती है, जहां पर वो कुछ स्टूडेंट्स से मिलती है जो डीप एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा थे। कुछ ही समय में उनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई। इन चारों में एक समानता थी कि वो सब इंसोम्निया से गुजर रहे थे। विन की मां की कुछ गुंडों ने हत्या कर दी थी, जिसका जिम्मेदार वो अपने पिता को मानता था, क्योंकि वो उसे समय रहते बचा नहीं पाए। अपने इसी गम को भुलाने के लिए विन दिन रात पार्टी करता था। सीन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी, पर सीन के माँ बाप उस पर साइंस लेने के लिए दबाव डालते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा तनाव में रहने लगी थी। पिच काफी ज्यादा कमजोर और शर्मिला किस्म का लड़का था, जिस वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए गेम खेला करता था और देखते ही देखते वो भी इंसोम्निया का शिकार हो चुका था। इनकी बीमारी की ही वजह से इनका सिलेक्शन इस एक्सपेरिमेंट के लिए हुआ था, क्योंकि कंपनी ऐसे ही बच्चों की तलाश कर रही थी जो इस बीमारी से जूझ रहे हों, जहां पर वो अपने टेस्ट सब्जेक्ट को 25,000 रुपए एक लेवल के देते हैं। जेन उन पैसों से अपना लोन भरती है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स उन पैसों से अपने सारे सपने पूरे करने लगते हैं। उन सब का लालच और भी बढ़ जाता है जब डॉक्टर उन्हें सेकंड लेवल के लिए 50,000 रुपए ऑफर करता है। वो सब तुरंत ही
इसे लेने के लिए मान जाते हैं, पर सेकंड लेवल को पार करने के लिए कम से कम 5 दिन तक जागे रहना होगा। वो पैसों की लालच में आकर हाँ तो कर देते हैं, पर सिर्फ 2-3 दिन ना सोने से उनकी हालत खराब होने लगी थी और उन सभी को कई तरह के भ्रम होने लगे थे। वो चारों कैंटीन में बैठकर अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी विन जगे रहने के लिए रात को पार्टी करने के लिए कहता है। विन का ये सुझाव सबको काफी पसंद आता है और वो ऐसा करते भी हैं, पर उनकी ये पार्टी एक खौफनाक हादसे में बदल जाती है जब सीनू दारू पीकर बेहोश हो जाती है। अब घड़ी में कुछ ही सेकेंड्स बचे होते हैं सीन को जगाने के लिए, वरना वो मर जाएगी। जैन हर कोशिश करती है सीन को जगाने के लिए और वो कुछ ही देर में उसमें कामयाब भी हो जाती है। मौत को इतने करीब देखकर चारों काफी ज्यादा डर जाते हैं और आगे से ऐसी किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ना बनने की कसम खाते हैं। उस दिन के बाद से वो आम लोगों की जैसी जिंदगी जीने लगते हैं, जहां पर वो जितना चाहे उतना सो सकते हैं, कोई मरने का डर नहीं है। पर तभी जैन की दादी को दिल का दौरा पड़ता है, लेकिन उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते। पर तभी जैन की बहन जून पैसों से भरा बैग उसके हाथ में दे देती है। जैन पैसों की बैग पर उस कंपनी का लोगो देखकर समझ जाती है कि जून भी उस एक्सपेरिमेंट का शिकार बन चुकी है। जैन डॉक्टर हंस को अपनी बहन के अंदर से चिप निकालने के लिए कहती है, वरना वो पुलिस को बुलाएगी। इस पर डॉक्टर हंस मिलर कहते हैं कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। भूल गई तुमने एनडीए एग्रीमेंट पर साइन किया है। पर हां, मैं तुम्हारी बहन को एक शर्त पर छोड़ सकता हूं, अगर तुम अपने दोस्तों को भी लेवल 3 में शामिल करो तो। जैन के दोस्त काफी ज्यादा घबराए हुए थे। वैसे भी वो अपनी जान को दोबारा जोखिम में डालना नहीं चाहते थे, पर अपनी दोस्त की मदद करने के लिए सब हां कर देते हैं। लेकिन इस बार जिंदा बचे रहने के लिए जैन के पास एक प्लान था। वो सब चिप डालने के बाद प्रोफेसर रिचा के पास जाते हैं, जो इस विषय की एक्सपर्ट थी। प्रोफेसर उन सबको एक पुराने से वार्ड में रखते हैं, जहां पर वो सबको एक्सोरॉल केमिकल का इंजेक्शन देते हैं, जो उन्हें लंबे समय तक जगे रहने में मदद करेगी। शुरू के कुछ दिन तो बड़े आसानी से गुजर जाते हैं, पर 5 दिन बीतने के बाद सबको भ्रम होने लगता है और वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। लड़ाई रोकने के लिए जैन प्रोफेसर को बुलाने जाती है। तभी वो देखती है कि प्रोफेसर उन पर नजर रखे हुए थी और उसे कुछ ऑडिशन की फाइल्स भी मिलती है, जिससे ये खुलासा होता है कि डॉक्टर हंस मिलर तो सिर्फ एक एक्टर है, वास्तव में उस पूरे गेम की असली मास्टरमाइंड तो प्रोफेसर है। जैन भागकर ये बात सभी दोस्त को बता देती है, जिसके बाद वो पुलिस को फोन मिलाने की कोशिश करते हैं, पर वहां पर नेटवर्क नहीं होता। वो सब उससे पहले कि वहां से भाग पाते, प्रोफेसर सारे गेट लॉक कर देती है। सीन गुस्से में आकर सारे कैमराज तोड़ देती है और दूसरी तरफ विन अचानक से बेहोश हो जाता है। सब उसे जगाने की काफी कोशिश करते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोफेसर को जब पता चलता है कि विन मर चुका है, तो वो उसकी लाश में से चिप निकालने के लिए वहां पर आती है, पर तभी स्टूडेंट्स उस पर हमला कर देते हैं। विन ने पहले एक इंजेक्शन लिया था, जिससे उसकी दिल की धड़कन कुछ देर के लिए रुक गई थी और दूसरों को देखने पर ऐसा लगा कि वो मर चुका है। जैन प्रोफेसर से इस गंदे एक्सपेरिमेंट करने की पीछे की वजह पूछती है, जिस पर प्रोफेसर बताती है कि वो सब अपने बॉयफ्रेंड को होश में लाने के लिए कर रही थी, जो कोमा में है। ये वही लड़का है जिसने सुसाइड किया था। वो बताती है कि वो इसीलिए सबसे क्वाराटोनिन एक्सट्रैक्ट कर रही थी, ताकि उसकी मदद से उसे वापस होश में लाया जा सके। जैन ये सब जानने के बाद पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, जिससे गुस्सा होकर प्रोफेसर उसके गले में इंजेक्शन घुसा देती है। वो बाकी सबको भी मारने की कोशिश करती है, पर तभी सीन उसके सर पर मार देती है। जैन बेहोश थी और टाइम निकला जा रहा था। सभी उसे जगाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ आखिरी सेकेंड्स में ही उसे होश आ जाता है, जिसके बाद प्रोफेसर को तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और बच्चे अपनी आम जिंदगी में मजे लेते हैं। तो आज की हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है और आप पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।